कहानी के पिछले भाग में महादेव ने शनिदेव को उनकी माता छाया के बलिदान का सच बताया और उन्हें कर्म फलदाता के रूप में संसार में न्याय स्थापित करने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने शनिदेव को दिव्य वक्र दृष्टि भी प्रदान की, जिसका पहला प्रयोग शनिदेव ने महादेव पर ही किया, पर वो कुछ समझ न सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विटी वायर हिंदी में। शनिदेव महादेव पर अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग करने के बाद जो देखा उसके बारे में विचार कर रहे थे। उन्होंने प्रकाश का एक ऊर्जा पुण्य देखा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्रोत था। तब उनका ध्यान देव विश्वकर्मा की बातों पर गया। वो अपनी नातिन देवी यमुना को बता रहे थे कि महादेव सृष्टि के सृजन के पूर्व से ही अस्तित्व में थे, एक गहन अंधकार के मध्य प्रकाश के एक विशाल स्तंभ के रूप में। उसी का अंश शिवलिंग होता है। ये सुन वो समझ गए कि उन्होंने क्या देखा था। उन्होंने महादेव का उद्गम देखा और कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर महादेव शनिदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। शनिदेव कैलाश पहुंचकर महादेव से कहा, प्रणाम महादेव, मैं समझ गया कि मैंने क्या देखा। मेरी दृष्टि ने सृष्टि का आरंभ देखा और उसके चक्र को समझा। किसी पर दृष्टि डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि वो दृष्टि पवित्र हो, और महादेव से पुनः उन पर दृष्टि डालने की आज्ञा लेते हैं। महादेव शनिदेव को आज्ञा देते हैं, पर कहते हैं कि एक प्रहर से ज्यादा मत रखना, और वहां से विलीन हो जाते हैं। तब शनिदेव कहते हैं कि महादेव चाहते हैं कि मैं अपना कर्म करूं, तो मैं अपना कर्म अवश्य करूंगा। मैं सूर्यास्त तक महादेव को ढूंढ कर ही रहूंगा। महादेव पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं ताकि शनिदेव उनको खोज ना पाए। शनिदेव अपनी दिव्य दृष्टि से देवलोक और असुर लोक में महादेव को ढूंढते हैं, परंतु विफल रहते हैं। अंत में उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि में पृथ्वी लोक दिखता है और समझ जाते हैं कि उन्हें महादेव कहां मिलेंगे। महादेव पृथ्वी पर एक बाजार में फलों की दुकान से एक फल उठाते हैं और खा लेते हैं, पर वहां से जैसे ही जाने लगते हैं तो वो दुकानदार उन्हें पकड़ लेता है और मूल्य चुकाने के लिए कहता है। महादेव उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इन फलों की उत्पत्ति मैंने ही की है, पर विफल रहते हैं। दुकानदार को अपने फल के मूल्य से अर्थ था। तब महादेव वहां से बचकर भाग जाते हैं। शनिदेव भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें महादेव की उपस्थिति तो अनुभव होती है, परंतु महादेव को खोज नहीं पाते। महादेव भी शनिदेव को देख लेते हैं और फिर भागने लगते हैं, और भागते भागते एक कुम्हार की दुकान पर घड़े से टकरा जाते हैं और वो घड़ा टूट जाता है। वो कुम्हार भी महादेव को पकड़ लेता है और घड़े के मूल्य की मांग करता है। अब तो महादेव दोहरी मुसीबत में फंस गए। क्या शनिदेव उन्हें ढूंढ पाएंगे? और इस पूरी लीला के पीछे महादेव का शनिदेव को सिखाने का असली उद्देश्य क्या है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और विटी वायर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।